हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूठवाल। आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, सॉइल्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया की, जो भारत की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। अब मिट्टियां वर्ड सुनते ही, सोइल नाम सुनते ही एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोइल और एग्रीकल्चर का पॉइंट अपने पास में आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सॉइल्स हैं एग्रीकल्चरल में या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। साथ ही साथ जियोग्राफिकल एंगल से अपन देखें तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सामने निकल के आते हैं कि सॉइल है उसका निर्माण कैसे हुआ, इतने टाइप की सॉइल हैं, उनके मिनरल्स कौन कौन से उसमें पाए जाएंगे, कौन सी सॉइल में ज्यादा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो क्रॉप होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं सोइल की जब अपन बात करते हैं। तो ये पिक्चर आपके सामने जो दिखाई गई है जैविक प्रकार की मृदा है, जिसका कलर भी अपन काला या फिर ब्लैक सोइल के अपन इसके नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की जो मृदाएं रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ या फिर फर्टाइल प्रकार की रहती हैं। तो एक सिंबॉलिक तौर पे ये वाला पिक्चर यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो सोइल है कहीं का भी, पूरी दुनिया में जो सोइल्स हैं, मिट्टियां हैं, उनका जो निर्माण रहेगा, अपन आगे बढ़ते हैं कि जो सॉइल्स ऑफ इंडिया की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो सॉइल्स रहेंगी, मिट्टियां रहेंगी, उनका जो निर्माण रहेगा तो वो एक प्रोसेस होती है। कोई भी प्रोसेस के तहत उसका निर्माण होता है। उस प्रोसेस का नाम है पैडोजेनेसिस। कई बार ये पूछा भी गया है कि जो मिट्टियों का निर्माण होता है उसकी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम आएगा पैडोजेनेसिस। पैडो मतलब यहां पे जो वर्ड है मिट्टी से संबंधित है। एक वर्ड और भी निकल के आता है कि पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि जिस सब्जेक्ट में अपन मिट्टियों का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ सॉइल्स रहेगा, उसको अपन कहेंगे क्या? पेडोजेनेसिस, स्टडी ऑफ द सॉइल्स। मिट्टियों का अध्ययन अपन करेंगे। अध्ययन का मीनिंग ये होता है बेसिकली कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि के अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिट्टियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपने नाम सुना होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। किसी भी स्टेट की या फिर कंट्री की अपन बात करते हैं तो उसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अपन बांटते हैं। उसका मीनिंग ये हुआ कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, उसी के हिसाब से डिसाइड क्या होगा, एग्रीकल्चर का डिसाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन्स में, अब वो रीजन किस प्रकार का है, मान लो कि पर्वतीय प्रकार का वो रीजन है या क्षेत्र है, या फिर मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, तो वहां पे एलुवियल सोइल पाई जाएगी। पर्वतीय प्रकार का क्षेत्र है तो वहां पे माउंटेन सोइल पाई जाएगी। या फिर पठारी प्लेट्यू प्रकार का रीजन है तो वहां पे ब्लैक सोइल या फिर रेड सोइल पाए जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस डेवलप होंगे कि भाई एक तो पेडोजेनेसिस है, प्रक्रिया हो गई, पेडोलॉजी है, उसका अध्ययन हो गया। और दूसरी चीज ये कि जो पेडोलॉजी या फिर पेडोजेनेसिस में अपन बात करेंगे तो वो एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के तहत सोइल का निर्माण होता है, सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कभी भी अपन देखेंगे कि अपन सामने देखते हैं अपन मैदानी क्षेत्रों में या फिर कोई भी एरिया रीजन है, उसमें जो ऊपर की लेयर होती है उसको अपन सॉइल कहते हैं, जो काउंट करते हैं, और जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में SiO2, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड, तो ये रहता है SiO2। उसी में बहुत सारे मिनरल्स रहेंगे, ठीक है। उन सबको ऐड करने से जो एक एलिमेंट बनता है उसको अपन सॉइल कहते हैं। लेकिन यह एक प्रोसेस है, बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड की प्रोसेस है, जिसके तहत सॉइल का निर्माण होता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके काम आते हैं। सोइल है किसी भी रीजन की, वो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वहां की सोइल कैसी होगी। नंबर एक, जैसे अपन बात करें कि यहां पे पहला पॉइंट लिखा हुआ पेरेंट मटेरियल। इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी रीजन का
मिट्टी कैसी होगी वो डिसाइड करता है कि उसके नीचे जो लेयर्स रहेंगी, जो जिस प्रकार का जो क्षेत्र रहेगा, रीजन रहेगा, कि जो पेरेंट का मतलब ये हुआ कि पुराना या फिर ट्रेडिशनल या फिर उसका ओरिजिन कहां से हुआ। ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि मान लो किसी क्षेत्र में प्लेट्यू रीजन है, दक्कन का पठार है। अब उस पठार का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, लावा के ठंडा होके जमने से। लावा वहां पे निकला होगा तो उसका ठंडा होने से जो जमाव हुआ तो वहां पे कैसी रॉक्स हो गई आपकी, वहां पे लावा से निर्मित चट्टाने हो गई। अब लावा से निर्मित चट्टाने रहेंगी तो उससे आपका पेरेंट मटेरियल क्या होगा, वहां पे लावा हो गया। अब उससे जो निर्माण होगा मिट्टी का, वो कैसी मिट्टी रहेगी, ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी। अब उसमें जो मिनरल्स रहेंगे वो भी लावा में जो मिनरल्स पाए जाएंगे उसी प्रकार के मिनरल्स भी रहेंगे। आई बात समझ में। तो पेरेंट मटेरियल का मतलब ये हुआ उस मिट्टी की सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो मटेरियल किस प्रकार का। मान लो माउंटेन सीरीज है नीचे, तो माउंटेन सीरीज में माउंटेनस प्रकार की सॉइल पाई जाएगी। या फिर आप देखेंगे कि वहां पे बहुत नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है, जैसे गैंगेटिक प्लेन्स हैं, तो वहां पे जो मिट्टी पाई जाएगी, उसके नीचे जो मिट्टी पाई जाएगी, उस पेरेंट मटेरियल की वजह से जो मिट्टी का निर्माण होगा मैदानी क्षेत्रों में, वो होगा एलुवियल प्रकार की सोइल। तो यहां पे समझ में हो रहा है, सीन यहां पे क्लियर हो रहा है कि नहीं। रिलीफ, दूसरा पॉइंट यहां पे है रिलीफ। पेरेंट मटेरियल में तो उसके नीचे रॉक कैसी रहेगी, चट्टान कैसी रहेगी, उस पर पूरा डिपेंडेंसी रहेगी। दूसरे नंबर पे आता है रिलीफ। कहता है रिलीफ का मतलब होता है कि वहां की जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है। जियोमॉर्फोलॉजी का मीनिंग ये हुआ कि वहां पे पर्वत है, पठार है, मैदानी है, तटवर्ती क्षेत्र है, किस प्रकार का है। वहां पे कभी समुद्र का निर्माण रहा होगा जो अभी यहाँ पे नहीं है, जैसे अपन बात करें थार के डेजर्ट की, तो वहां का जो रिलीफ फीचर्स कैसे हैं उस क्षेत्र के, रीजन के, उस कंट्री के। रिलीफ का मतलब जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आएगा वर्ड, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि सोइल कैसी रहेगी, मिट्टी कैसी रहेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है क्लाइमेट। अब देखो पेरेंट मटेरियल ने अपना रोल अदा कर दिया, जो पेरेंट मटेरियल रहेगा, रिलीफ कैसा रहेगा, उसके बाद में क्या होगा कि उसकी इरोजन होएगा। कोई भी पेरेंट रॉक है, चट्टान है, उसका इरोजन होगा। देखिए बेसिकली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूं कि मान लो कि यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है, दक्कन का पठार है, ठीक है। अब वो लावा से निर्मित चट्टाने हैं, सूर्य की जो सनलाइट रहेगी, वहां का जो क्लाइमेट रहेगा, वो सारे एक्शंस वहां पे रहेंगे। उसके तहत सबसे पहले उस चट्टान है, ऊपरी हिस्सा चट्टान का, उसके टुकड़े होना या फिर उसका इरोजन होना चालू होएगा, या फिर उसका मतलब कि टूटेगी, वो जो चट्टाने हैं वो टूटने लगेंगी। उसके बाद में क्लाइमेट अपना कार्बोनेशन जैसे प्रक्रिया हो गई, कार्बन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ये सारा का सारा होल प्रोसेस के तहत ही सोइल का निर्माण रहता है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, आपने नाम सुना होगा कि लेटेराइट मिट्टी, बहुत ज्यादा पानी जहां पे रहेगा, मानसूनी क्षेत्र है वहां पे पानी, उसके बाद में तेज धूप, तो इस प्रकार से तेज धूप फिर पानी, फिर तेज धूप फिर पानी, तो उस प्रोसेस के तहत जो मिट्टी बनती है उसको ईंट मिट्टी या फिर लेटेराइट सॉइल, क्योंकि वो पकी हुई मिट्टी भी उसको कई बार कहा जाता है। तो क्लाइमेट का रोल बहुत ज्यादा, टेम्परेचर वहां पे कैसा है, रेनफॉल कैसा है, वहां पे रेनफॉल कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, तो इन सब चीजों से भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। आई बात समझ में। चौथा पॉइंट यहां पे ये है चौथा पॉइंट यहां पे ये है कि वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, उस रीजन का नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि वहां की वनस्पति कैसी है। वनस्पति कैसे डिसाइड करेगी, मैं बताता हूं कि मान लो फॉरेस्ट एरिया है,
उसके जो फॉरेस्ट एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, एल्गी रहेगी, शैवाल रहेगी, वहां की वनस्पति रहेगी, पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, उनके पत्ते सड़ गल के नीचे गिरेंगे, वो एक प्रोसेस के तहत जैविक मृदा का निर्माण होगा, फिर बारिश का रेनफॉल भी अपना काम करेगी। तो जो वनस्पति है वो भी बहुत ज्यादा सोइल को फॉर्मेशन में अपना रोल अदा करती है। जैसे कि वनस्पति का अभाव रहेगा तो वहां की मिट्टी इरोजन के तहत बह बह के दूर चली जाएगी। ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, हवाएं तेज चलती हैं, जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है वो बह के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। तो इरोजन एक बहुत बड़ा रोल रहता है। दूसरी चीज की जो वनस्पति की जो जैविक पदार्थ है, वनस्पति है, फ्लोरा है, फोना है, उसके साथ जो रिएक्शंस होगी किसी मिट्टी की, उसके तहत सालों का निर्माण रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के साथ में उसका निर्माण रहेगा। किसका? सोइल का। तो नेचुरल जो वेजिटेशन रहेगी वो भी अपना एक सोइल के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल वहां पे प्ले करती है। तो ये मेजरली 4 पॉइंट हैं जो सोइल फॉर्मेशन में किसी भी कंट्री के कोई भी रीजन हो गया, अपन कहेंगे जैसे कि गैंगेटिक प्लेन एक रीजन है, हिमालयन रीजन एक हो गया, माउंटेनस रीजन हो गया, तो उस सब की पेरेंट मटेरियल, देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि हिमालयन माउंटेन सीरीज है, ठीक है, उस रीजन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो ये 4 फैक्टर वहां पे अपना रोल अदा करेंगे। कैसे? पेरेंट मटेरियल, माउंटेन सीरीज हो गई तो वहां पे माउंटेन रॉक्स पाई जाएंगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा सोइल। रिलीफ कैसे है कि माउंटेन सीरीज है, उसका ढलान कैसा है, स्लोप कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि मानसून में अच्छा रेनफॉल भी होता है और सर्दियों के मौसम में हाई हिल्स पे आप देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होने लगता है, बर्फ भी पड़ने लगती है। नेचुरल वेजिटेशन कैसी रहेगी, वहां माउंटेनस प्रकार की वेजिटेशन रहेगी, वो भी अपना रोल यहाँ पे प्ले करेगी। तो इस प्रकार से जो सॉइल्स ऑफ इंडिया है अपन उसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो फैक्टर्स हैं इंडिया की सॉइल्स को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। और ये 2 कीवर्ड यहाँ पे आपके निकल के आए हैं, पेडोजेनेसिस और पेडोलॉजी। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार की मिट्टियां इंडिया में पाई जाएंगी। तो इंडिया में जो बेसिकली सॉइल्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में यहां पे बांटा गया है। सबसे पहले, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में अपन क्या करेंगे, ये वाली जो मिट्टियां हैं, सॉइल्स हैं, इनको एक इंडिया के मैप में भी शो कर देंगे ताकि अपने को पता रहे कि कौन से रीजन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक बार के लिए इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस किस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाएंगी कहां पे, इंडिया में। टाइप्स की अपन बात करें तो सबसे पहला टाइप यहां पे निकल के आता है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल का मतलब यहां पे ये है कि जो मैदानी क्षेत्र आपका हो गया, ठीक है, जो गैंगेटिक प्लेन है वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी। जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, अपने साथ में जो मटेरियल फ्लो करके मैदानी क्षेत्रों में उसको छोड़ेंगी, उसको कहा जाता है या तो फिर खादर या फिर बांगर। बांगर हो जाएगा आपका पुराना वाला जलोढ़ और खादर हो जाएगा नया वाला जलोढ़। तो गैंगेटिक प्लेन्स में, अब मैं इसका धीरे धीरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देते जाते हैं कि गैंगेटिक प्लेन हो गए सारे के सारे। साथ ही साथ में एलुवियल सोइल और कहां पे पाई जाएगी, तो इंडिया का ये वाले जो रीजन्स है, कौन से रीजन्स, तटवर्ती क्षेत्र हैं, क्योंकि वहां पे तटवर्ती क्षेत्रों में भी बहुत सारी नदियां अपना पानी लाके अपना जो इरोजन करके, अपरदन करके जो जलोढ़ है उसको यहाँ पे जमा करती हैं। तो एलुवियल सोइल है वो पाई जाएगी आपके गैंगेटिक प्लेन्स में, जिसको अपन कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होती है। आप देखेंगे कि इंडिया के गैंगेटिक प्लेन्स हो गए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना का जो मैदान है, सिंधु का जो मैदान है, दुनिया की बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड्स में यहाँ पे काउंट होते हैं। वहां पे गन्ना, गेहूं, मतलब कि बास्केट ऑफ ग्रेन की अपन बात करें, अनाज का कटोरा इसको कहा जाता है, इस वाले रीजन को, जलोढ़ मिट्टी वाले रीजन को। आई बात समझ में? क्योंकि अब नदियों की जो कांप मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ भी रहती है, इसलिए जो जलोढ़ मिट्टी है वो विशेष प्रकार से आपकी उपजाऊ जो फर्टाइल सोइल रहेगी उसको अपन कहेंगे जलोढ़ मिट्टी। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी यहां पे पाई जाएगी इंडिया में वो है आपकी ब्लैक सोइल, मतलब कि काली मृदा। काली मृदा, इसको कलर के हिसाब से
भी यहाँ पे ब्लैक सोइल बोला गया है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है आपका लावा से। ठीक है, जो डेक्कन का जो प्लेट्यू है, दक्कन का जो पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, उस रीजन में लावा के जमने से अब वो चट्टाने हैं, उनके फलस्वरूप आपका ब्लैक सोइल का यहाँ पे निर्माण हुआ है। जितना मतलब पूरी दुनिया की अपन बात करें तो कौन सी प्रकार की जो मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ रहेगी, वो ब्लैक सोइल प्रकार की जो मिट्टियां रहेंगी सर्वाधिक उपजाऊ या फर्टाइल रहेंगी। अपन बात करें कि जो यूएसए में चेस्टनट प्रकार की, चेस्टनट प्रेयरी जो क्षेत्र है आपके प्रेयरी, उन क्षेत्रों में चेस्टनट प्रकार की मृदा पाई जाती है। आई बात समझ में। और आपने एक नाम और सुना होगा, चेरनोजम। चेरनोजम प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी रसिया में। तो ये दोनों जो प्रकार की मिट्टियां हैं, चेस्टनट और चेरनोजम, ये ब्लैक सोइल के ही एग्जाम्पल हैं। उन्हीं कैटेगरी की जो मिट्टी है ब्लैक सोइल इंडिया में डेक्कन के प्लेट्यू में पाई जाती है और बहुत ही ज्यादा वो उपजाऊ होती है। इसका रीजन आप देखेंगे महाराष्ट्र गुजरात वाला जो रीजन है, उसको मैं अगले जो स्लाइड है उसमें मैप में अपन दिखाएंगे भी। यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। एलुवियल सोइल, दूसरी सोइल हो गई आपकी ब्लैक सोइल। अब किस प्रकार की यहाँ पे क्रॉप रहेंगी, तो कपास की दृष्टि से देखा जाए इसको, कपास तो सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, आपका ब्लैक सोइल अपना कॉटन का प्रोडक्शन करती है। तीसरे नंबर पे जो मिट्टी है, सोइल है, वो है आपकी रेड सोइल, या फिर इसको रेड येलो सोइल भी कई बार कहा जाता है। अब ये जो किस रीजन में पाई जाएगी, ये होगा आपका जो डेक्कन प्लेट्यू का पूर्वी क्षेत्र है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट है आपका। कौन कौन सा, जैसे छत्तीसगढ़ वाला, उड़ीसा वाला पोर्शन हो गया, आंध्रा वाला जो रीजन हो गया, उस रीजन में अब देखियो ये पठार से ही निर्मित है। रेड, रेड यहाँ पे कलर आएगा आपका आयरन की इसमें अधिकता के कारण, आयरन की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा गया रेड सोइल। अब ये उपजाऊ होती है, लेकिन कंपैरेटिवली एलुवियल और ब्लैक सोइल के कंपैरिजन में थोड़ी कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब इसका रीजन कहां पाया जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू है, दक्षिणी भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, जो मैंने बताया यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा वाला रीजन है, उस रीजन में ये पाई जाती है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न घाट का ढाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो ढालवा वाला क्षेत्र है, ढाल भी कौन सा आपका पूर्वी ढाल है, वेस्टर्न घाट का पूर्वी ढाल, उसमें भी एक पट्टी के तौर पर, एक लंबी पट्टी के तहत ये रेड सोइल पाई जाती है। तीन प्रकार की मिट्टी यहाँ पे आपने कवर हुई। चौथी प्रकार का जो सोइल है वो है आपका लैटेराइट सोइल। अब लैटेराइट सोइल जो है उसको कहते हैं मानसूनी प्रकार की मिट्टी। मानसूनी प्रकार की मिट्टी, इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी भी रीजन में रेनफॉल ज्यादा हुआ, मॉनसून के कारण रेनफॉल ज्यादा होगा। ठीक है, रेनफॉल ज्यादा होगा तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, मार्सी टाइप की दलदली मिट्टी हो जाएगी। लेकिन जब मॉनसून का सीजन खत्म हो जाएगा तब तेज धूप पड़ने लगेगी उसी मिट्टी पर, तो वो मिट्टी एकदम सूखने लगेगी और उस मिट्टी में दरारें पड़ जाएंगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू सालों दर सालों चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे अपन ईंट होता है, ब्रिक्स होती है, उनका अपन बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, गीली मिट्टी को अपन सांचे में ढाल के रख देते हैं और जब सनलाइट आती है तो क्या होती है कि ईंटें सूखने लगती हैं और सूखने के बाद इतनी कड़क हो जाती हैं, उनको हीट में भी पकाया जाता है। तो उसी प्रोसेस के तहत लैटेराइट मृदाओं का निर्माण होता है, या फिर इसको कह देते हैं ईंट प्रकार की मिट्टी, लैटेराइट सोइल या फिर ईंट प्रकार की मिट्टी। क्योंकि ये दो प्रोसेस इसमें मेजर है, रेनफॉल बहुत ज्यादा और साथ में सनलाइट, ये प्रोसेस कंटिन्यू सालों साल चलती रहती है। पांचवा प्रकार यहां पे है माउंटेन सॉइल। इजी है, कौन कौन से रीजन हो गए आपके, हिमालयन रीजन हो गया, दूसरा हो गया कि वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, और कोई भी क्षेत्र, अरावली रीजन हो गया, कोई भी क्षेत्र रहेगा उस रीजन में आप देखेंगे कि माउंटेन प्रकार की, जहां पे पर्वत पाए जाएंगे उसी क्षेत्र में माउंटेन जो सीरीज रहेगी वहां पे आपकी माउंटेन सॉइल पाई जाएगी। छठा प्रकार हो गया आपका एरिड सॉइल्स। एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी।
तो मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी राजस्थान में आपकी पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, कुछ हिस्सा उसका हरियाणा में भी पाया जाता है, कुछ हिस्सा उसका गुजरात में भी, नॉर्दर्न गुजरात में भी पाया जाता है। तो एरिड या फिर डेजर्ट प्रकार की सोइल रहेंगी वो मरुस्थलीय क्षेत्र में। इनका उपजाऊपन वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपको इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल जाती हैं तो ये अपना प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती हैं। कौन सी मिट्टी? एरिड प्रकार की जो सॉइल्स रहेंगी। आई बात समझ में? तो ये मेजर टाइप्स हो गई कौन कौन से? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, माउंटेन और एरिड सॉइल। साथ ही साथ दो टाइप यहां पे और हैं इंडियन सॉइल्स के। एक है आपका सैलाइन या फिर एल्केलाइन, लवणीय प्रकार की मिट्टी। देखो समुद्र के कुछ किनारों पे जो सैलाइन वाटर है, समुद्र का पानी है, नमकीन है, तो तटवर्ती क्षेत्रों में सैलाइन प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाएगी। लवणीय मतलब कि जहां जिसमें नमक की मात्रा जिस मिट्टी में ज्यादा पाई जाएगी उसको लवणीय मिट्टी कहेंगे। तो वो फर्टाइल भी ऑब्वियस सी बात है, कम रहेगी, लवण की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो कुछ क्षेत्र जैसे कि जिस रीजन में आपका कैपिलियरी रिएक्शन रहेगा, केशिकातों की प्रक्रिया रहेगी, मतलब कि जिस जगह में पानी ज्यादा भरने लगेगा और कई टाइम पीरियड तक भरता रहेगा पानी, तो वो केशिकातों प्रक्रिया के तहत जो मिट्टी में नमक का पार्ट होता है वो अपनी सतह पर आ जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं रेहे, ऊसर, कलर, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। रेहे या ऊसर प्रकार की प्रक्रिया रहती है, उसको ये कहा जाता है लवणीय प्रकार की मिट्टी, क्योंकि पानी ज्यादा दिनों तक भरा रहेगा, दलदली जो पार्ट रहेगा, तो नीचे जो मिट्टी में नमक रहते हैं वो सरफेस पे आके लवणीयता वहां पे पैदा करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सैलाइन या फिर एल्केलाइन या फिर लवणीय प्रकार की मिट्टी। और कोस्टल रीजन में तो ये पाए जाना लाजमी है, क्योंकि वहां पे समुद्र या फिर सी है। सी कैसा होता है? अपना लवणीय प्रकार का वहां पे पानी पाया जाता है। आई बात समझ में? लास्ट यहां पे है आपकी पीट या फिर जैविक प्रकार की मिट्टी। आसान है। जैविक मिट्टी का या फिर पीट का मीनिंग ये हुआ जिस क्षेत्र में वेजिटेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, जिस क्षेत्र में वेजिटेशन ज्यादा है, फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे रेनफॉल भी रहेगा, तो मिट्टी में क्या होगा? वनस्पति के सड़े गले अंश बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ग्रीनिश टाइप का, डार्क कलर का वहां पे उस मिट्टी का कलर हो जाएगा। जैविक प्रकार की, जैविक वर्ड उसी से आया है, वेजिटेशन से कंटिन्यूस ये प्रोसेस होती रहती है। जैसे कि केरल के अल्लापूजा या फिर अलेपी डिस्ट्रिक्ट है, उस रीजन में ये वाला पाया जाता है। देखो केरल रीजन आप देखेंगे तो वहां पे वनस्पति, वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा, तो मिट्टी में जो जैविक पदार्थ मिलते रहेंगे कंटिन्यूस। अल्मोड़ा में आप देखेंगे उत्तराखंड में, वहां पे भी ये वाले इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां 8 टाइप्स में मैंने यहां पर इसको डिवाइड कर दिया। 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाएंगी। अब अपन क्या करने वाले हैं कि इन मिट्टियों को अपन इंडिया के मैप में, अब ये देखो इंडिया का ब्लैंक मैप है, इस मैप में इन सभी मिट्टियों को एक एक करके अपन शो कर देंगे। उससे पता लग जाएगा कि कौन से रीजन में किस प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। जो 8 प्रकार की मिट्टियां मैंने बताई थी उनको मैं एक एक करके देखो रीजन वाइज। सबसे पहले नॉर्दर्न रीजन, हिमालयन रीजन, उस रीजन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, उस रीजन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, मैंने इसको इस प्रकार से दिखा दिया प्लस प्लस करके। इस रीजन में आपकी पाई जाएगी माउंटेनस या फिर पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनस या फिर पर्वतीय मिट्टी। आई बात समझ में? क्योंकि पूरा का पूरा जो रीजन है पर्वतीय क्षेत्र है। एक जगह मैं और बोलूं कि राजस्थान का अरावली वाला रीजन है और वेस्टर्न घाट में भी ये प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी? माउंटेनस प्रकार की। आई बात समझ में? दूसरी प्रकार की मिट्टी यहां पे अपन गैंगेटिक प्लेन्स में देखें तो ये गंगा का मैदान, देखो यहां पे भी इस प्रकार से गैंगेटिक प्लेन है। दूसरा रीजन ये होगा तटवर्ती क्षेत्र, ये तटवर्ती क्षेत्र हो गए। इन तटवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तटवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी।
और जो इंडिया का जो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये वाला रीजन भी इसमें शामिल है। यहां पर आपकी एलुवियल या फिर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहां पे मैंने लिख दिया इसको एलुवियल, एलुवियल या फिर जलोढ़। ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, यहां पे अपन कलर चेंज करते हैं। दो मिट्टियां हो गई, एक हो गया आपका माउंटेनस पहाड़ी मिट्टी, दूसरी हो गई जलोढ़। तीसरी मिट्टी अपन यहां पे दिखाने वाले हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सोइल यहाँ पे अपन दिखाने वाले हैं। तो ब्लैक सोइल का रीजन यहाँ पे मैं दर्शाऊं तो इस प्रकार से ये रीजन हो गया, ये ब्लैक सोइल का पूरा रीजन हो जाता है। ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात का, एमपी का कुछ वाला पार्ट यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो ब्लैक सोइल को मैं इस प्रकार से लाइन से यहां दिखा सकता हूं। तो यहां पे अपन लिख देते हैं इसको ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। तो ये वाला रीजन हो गया आपका। तीसरी कौन सी मिट्टी हो गई आपकी? ब्लैक सोइल। देखिए सदर्न जो इंडिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, उसका जो पश्चिमी वाला, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, इस रीजन में जो मिट्टी पाई जा रही है, ये देखो कौन कौन से यहाँ पे स्टेट हो गए। यहाँ पे महाराष्ट्र मेजरली, यहाँ पे एमपी का कुछ पार्ट, यहाँ पे कर्नाटका वाला पार्ट। इस क्षेत्र में कॉटन का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, बहुत ही ज्यादा प्रकार की उपजाऊ ये मिट्टी हो गई। तो यहाँ पे तीन मिट्टियां कवर हो गई। पहली तो हो गई माउंटेन सीरीज, माउंटेन सीरीज हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो हिमालय का रीजन है उसमें। दूसरी मिट्टी आपकी यहाँ पे हुई है कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एक तो गैंगेटिक प्लेन, उत्तर का मैदान जिसको अपन बोलते हैं नदर्न प्लेन एरिया, कुछ कोस्टल बेल्ट दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। एक रीजन और भी, गुजरात का जो तटवर्ती क्षेत्र है उस रीजन में भी आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तटवर्ती कोस्टल वाला रीजन है तो यहां पे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तीसरी मिट्टी यहां पे है कौन सी? ब्लैक सॉइल, लावा से निर्मित मिट्टी है, उपजाऊ बहुत ही ज्यादा है। इस रीजन में ये वाली मिट्टी आपकी पाई जाएगी। चौथी मिट्टी यहां पे है उसके बाद में जो तीसरी मिट्टी है आपकी, उसका रीजन थोड़ा सा और एक्सटेंडेड भी है। यहां पे इस रीजन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये जो रीजन है इसको थोड़ा एक्सटेंडेड यहां पे करते हैं। तो इस रीजन को अपन देखें तो मालवा का जो प्लेट्यू है, मालवा का जो पठार है, उस रीजन में भी ये मिट्टी यहां पे पाई जाती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया मालवा का रीजन, तो इस रीजन में भी ये मिट्टी पाई जाती है और इसका काफी विस्तारित वाला पार्ट है। और इसको अपन एक्सटेंड करें तो इस रीजन में भी इस प्रकार से ये वाला रीजन हो गया, थोड़ा एक्सटेंडेड रीजन हो गया। तो इस रीजन में ये ब्लैक सॉइल प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। चौथा जो रीजन हो गया आपका किसकी? रेड प्रकार की सॉइल। रेड सॉइल जो पाई जाएगी आपकी, वो रेड सॉइल आपकी ये वाला जो रीजन हो गया, कौन सा? ईस्टर्न पार्ट वाला। इसको किस प्रकार से अपन दिखाएं? इसको अपन दिखा सकते हैं, इसको अपन दिखाते हैं इस प्रकार से, रेड सॉइल प्लेट्यू पठारी क्षेत्र की मृदा है। ठीक है, अब रेड सॉइल एक जगह पे और भी पाई जाती इस रीजन में, ये वाली हो गई आपकी रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल, लाल मृदा। ठीक है, ये वाला ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया किसका? दक्कन के पठार का। उसके बाद में अपन दिखाने वाले हैं यहां पे, उसके बाद में अपन दिखाने वाले हैं कौन सी? लैटेराइट मृदा।
अब लेटेराइट मृदा का रीजन वो होगा जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा कुछ कुछ जगहों पर। जैसे मैंने ब्लू कलर का डार्क करके इसको अपन दिखा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ रीजन है यहां पे, कुछ प्रकार के रीजन यहां पे अपन दिखाएंगे। डार्क कलर में मैंने दिखाए हैं उनको। ये हो गई आपकी लेटेराइट प्रकार की मृदा, ठीक है। इसको अपन कहेंगे लेटेराइट, लेटेराइट प्रकार की मृदा, ठीक है। पांच नंबर पे ये आ गई आपकी लेटेराइट मृदा, 5 नंबर। चौथा नंबर हो गया रेड सॉइल का। छठा जो प्रकार हो गया आपका वो रहेगा थार डेजर्ट। राजस्थान का जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा जो रहेगा उसको अपन डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं। ये वाला देखो, येलो कलर से मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है ये है आपका किस प्रकार का, डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या फिर इसको कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। क्लियर है? यहां पे रीजन समझ में आ गया है बिल्कुल। अब दो प्रकार की जो मेजरली 6 टाइप हो गए, 2 प्रकार जो बच गए वो बचे हैं आपके कौन कौन से, एक तो जैविक मृदा, एक लवणीय मृदा, सैलाइन, और ये हो गया जैविक या पीट प्रकार की। अब ये जो लवणीय मृदा हो जाएगी उसको अपन देखें तो कुछ हिस्सा जैसे दक्षिणी राजस्थान का अपन देखें, राजस्थान का ऊपर वाला हिस्सा दक्षिणी यहाँ पे देखेंगे अपन कुछ कुछ रीजन, जैसे हरियाणा का ये वाला रीजन हो गया। कुछ रीजन जैसे अपन बोल सकते हैं कि सुंदरवन जैसे डेल्टा हो गया इस रीजन में। और जहां पे लवणीय, अपन लवणीय मृदा की बात करें, सैलाइन जो है उसकी बात करें, कोस्टल बेल्ट में तो सी का जो वाटर है सैलाइन उसकी वजह से पाया ही जाएगा। कुछ रीजन जैसे सैलाइन समुद्र का क्षेत्र हो गया, जहां पे हरियाणा या फिर ये वाला पंजाब का रीजन है जहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। वाटर लॉगिंग से क्या होगा, जो मिट्टी का जो लवण है, लवणीय पदार्थ है, ऊपर आके सतह पर जमा हो जाता है, इसलिए इस रीजन में ये लवणीय मृदा पाई जाती है। कुछ रीजन है, बहुत बड़ा रीजन नहीं है। और लास्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका जैविक या फिर पीट प्रकार की जो मृदा है वो आपकी पाई जाती है कहां पे। जैविक को मैं ग्रीन कलर से अपन दिखाते हैं, केरल का अलापुजा या फिर एलेपी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, सुंदरवन का कुछ पार्ट है यहाँ पे उस रीजन में, तो वहां पे ये हो गया आपका 7th और ये हो गया 8। 7th नंबर पे हो गया आपका कौन सी, जैविक प्रकार की मृदा हो गई। इसके रीजन भी मैंने लिखे थे, केरल का अलेपी, अल्मोड़ा, सुंदरवन, इन रीजन में यहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इंडिया की जो मिट्टियां हैं ये सारी की सारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। और 8 टाइप्स के 8 टाइप्स हो गए, मेजरली 6 टाइप्स, और 2 टाइप यहाँ पे ये मेंशन किए हुए हैं। कौन से हैं, लवणीय और पीट के। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि राजस्थान, इंडिया की जो अपन बात करें, अपन रिवाइज करते हैं, देखें कैसे कि जो पहली जो मृदा है इंडिया में वो माउंटेन प्रकार की, माउंटेनस रीजन में। दूसरी जो मृदा रहेगी आपकी किसमें, एलुवियल सोइल, गंगेटिक प्लेन्स में। तीसरा प्रकार हो गया ब्लैक सोइल, लावा से निर्मित, ये वेस्टर्न वाला पार्ट है डेक्कन का। ईस्टर्न वाले पार्ट में रेड सोइल। लेटेराइट सोइल, मानसूनी जो क्षेत्र है वहां पे लेटेराइट सोइल पाई जाएगी। थार डेजर्ट में आपकी पाई जाएगी मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी। जैविक मिट्टी के कुछ रीजन्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। लवणीय मिट्टी कुछ तटवर्ती रीजन है और कुछ आपका ये वाला रीजन है जो हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इंडिया की सॉइल्स हैं, जो मिट्टियां हैं, उनका लोकेशन है, उनका प्रकार है, उनकी क्वालिटीज हैं, उनमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी फर्टाइल कितनी है, वो चीजें अपन ने यहाँ पे देखी हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है इंडिया की सॉइल्स का, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है हर एग्जाम की दृष्टि से। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट जेआरएफ में, हर जगह पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज का कोई भी छोटा एग्जाम हो, 1 डे एग्जाम्स रहेंगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे टॉपिक कवर है। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।